चलिए, तो फैक्टोरियल समझने के बाद, जैसा कि फैक्टोरियल कंसेप्ट हमने समझा, कुछ एग्जांपल यानी है आपके लिए क्वेश्चन उस टॉपिक के लिए क्या है एग्जांपल। अगली जो चीज है इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बच्चे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगला लिखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको समझना ध्यान से, क्योंकि पूरी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना इसी टॉपिक पे टिकी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हम दो मेथड ही पढ़ते हैं। कितने? हमारे पास किसी भी चीज को काउंट करने का यानी किसी भी चीज का ऑपरेशन करने का दुनिया में दो ही मेथड है। कौन कौन सा बता सकता है कोई? एक एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। जैसा हमने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है? डमी चीज है, और डिवीजन भी क्या है? डमी चीज है। तो जो मेथड होता है किसी भी चीज को काउंट करने का वो दो ही होता है। या तो हम ऐड करके उसको काउंट कर रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया कि हम 6 को क्या बोल सकते हैं? 2 3 जा 6, 2 + 2 + 2 = 6। यानी ऐसे भी तो बोलते हैं 2 3 टाइम्स 6, 2 + 2 + 2 3 टाइम्स कितना हो गया? 6। यानी ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हमारे पास दो ही मेथड है काउंट करने के। कौन कौन सा? एक एडिशन मेथड और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस फर्क को जो समझ गया ना कि कहां हमें एडिशन मेथड लगाना है और कहां हमें मल्टीप्लिकेशन, उसकी पीएनसी खत्म। मतलब आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन में यानी 60 to 70% क्वेश्चन में आप क्वेश्चन लेके बैठोगे तो आपके दिमाग में यही कंफ्यूजन रहेगा कि जो सारी चीजें आ रही हैं इसको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। समझ रहा है? तो पहला मेथड समझेगा इसमें जो है आपके पास क्या बच्चे? एडिशन मेथड। क्या है? बात तो एक ही होती है ना, नहीं होती बेटा। ऐसा होता तो फिर 2 क्यों पढ़ाता? ठीक है, अब समझा रहे हैं इसमें दोनों में क्या फर्क है, एग्जांपल से समझा रहे हैं, चिंता ना कर। एडिशन मेथड हम पूरा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, तो हम आपको बस बता रहे हैं कि इस तरीके से काम हो रहा है कि मान ले किसी काम को करने के m तरीके। कितने तरीके? m का मतलब है 10 तरीके, 15 तरीके, कितने भी हो सकते हैं। और किसी दूसरे काम को जो कि पहले काम पर डिपेंडेंट नहीं है। समझ रहा है क्या बोल रहा है? कि किसी पहले काम को करने के m तरीके और किसी दूसरे काम को जो पहले पे डिपेंडेंट उसको करने के n तरीके। कितने तरीके? तो दोनों काम को करने के तरीके m + n। दोनों काम को करने के हम तीन चीजें बताएंगे, जहां से तुम्हें समझ में आए पकड़ लेना। हमने बोला कि दोनों काम को करने के कितने तरीके? m + n। यानी अगर मान लो पहला काम का नाम तुमने a दिया और दूसरे काम का नाम ने तुमने b दिया, तो a को करने के m तरीके और b को करने के n तरीके। तो a + b यानी a और b, क्या बोला हमने? a और b, उसको करने के कितने तरीके? अब बच्चा ये बोल रहा सर a और b क्या दोनों को साथ करना है? नहीं, a डिपेंडेंट नहीं है। क्या है? हमने बोला पहले क्या है? इंडिपेंडेंट। तो अगर तुम्हें पता चल जाए कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट है, तो क्या लगाएगा? एडिशन। अब देखो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि मान लो किसी काम को करने के m तरीके a, b को करने के n तरीके, और एक काम c है। एक काम c जो है वो उस समय पूरा माना जाएगा जब या तो a हो जाए या तो दोनों हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हम बोल रहे हैं कि मान ले कोई अपना ही काम तुम मान ले कि किसी एग्जाम में तुम्हें पास माना जाएगा। किसी एग्जाम में तुम्हें एक काम है, मान ले कि तुम्हें एग्जाम में क्या होना है? पास होना है। इस काम को तुमने सी नाम दिया। क्या? सी। पास उसी समय माना जाएगा जब तुम या तो फिजिक्स में पास हो जाओ, या तो तुम मैथ में पास हो जाओ, या दोनों में पास हो जाओ। तो तुम कितने तरीके से पास हो सकते हो? पहला फिजिक्स पास हो जाओ और दूसरा मैथ्स पास हो जाओ। दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सिंपल, हम पास हो गए। तो तीन तरीके बताए। एक तो आपको अगर स्टेटमेंट से पता चल जाए कि इन दोनों काम में कोई लिंक, तो हम लगाएंगे एडिशन। क्या लगाएंगे? दूसरा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी काम को करने के मतलब बोले कि हाउ मेनी वेज द वर्क ए और बी। क्या बच्चे? ए और बी, एंड नहीं, और ए और बी, तो बी क्या लगाएंगे? एडिशन। और तीसरा कि अगर किसी काम का पूरा होना किसी एक काम के पूरे हो जाने से कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने बोला कि कोई तीसरा काम सी है जो या तो ए कंप्लीट हो जाएगा तब भी उसको कंप्लीट माना जाएगा, बी कंप्लीट हो जाएगा तब भी कंप्लीट माना जाएगा, दोनों हो जाए तब भी, तब वहां पे भी हम क्या लगाएंगे? एडिशन। इसके 3 तरीके? ये 3 नहीं है, 3 अलग अलग डेफिनेशन है, तरीका तो एक ही है, एडिशन। सर मल्टीप्लिकेशन भी बता दो, थोड़ा फर्क समझ में आए।
मल्टीप्लीकेशन में क्या कहता है कि किसी ए काम को करने के m तरीके, बी काम को करने के n तरीके, तो उस दोनों काम को साथ में करने के कितने तरीके, m इंटू टूगेदर and A is dependent on B and C is completed when A and B both are completed। बोल आया समझ में? हमने वहां बोला था कि C कब कंप्लीट माना जाएगा, जब A भी कंप्लीट हो जाए तो भी माना जाएगा, B कंप्लीट हो जाए दोनों हो जाए तब भी कोई ऐतराज। यहां हम कह रहे हैं कि C उसी समय कंप्लीट माना जाएगा जब A भी कंप्लीट रहे, और यानी आपको पास उसी समय माना जाएगा जब आप फिजिक्स में भी पास हो और केवल फिजिक्स में पास होने से, यानी इसके जो टोटल तरीके निकलेंगे वो m इंटू n निकलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब आजा थोड़ा क्वेश्चन पे आसान कर लेते हैं। मान ले जिस इंस्टीट्यूट में तू बैठा है, इसमें इंटर करने के लिए 10 गेट, कितने? मान ले 6 गेट जो है वो नॉर्थ साइड से है और 4 गेट जो है वो साउथ साइड से। 6 गेट किधर से? नॉर्थ डायरेक्शन से, और 4 गेट किधर से? साउथ डायरेक्शन। तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन इंटर इन दिस इंस्टीट्यूट? 6 नॉर्थ से और 4 कितने हो गए? 10। तुम्हें ये बात पता था कि हमें बस इंटर करना है, हमें कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो हम तुमने बोला कि सर 6 तरीके से इधर नॉर्थ के तरफ से और 4 तरीके से इधर साउथ के तरफ से, टोटल कितने हो गए? 10। क्या किया? ऐड किया। क्या किया? क्वेश्चन बदल रहा है। इफ देयर आर 10 गेट्स इन इंस्टीट्यूट, इन हाउ मेनी वेज you can enter the institute or exit the institute with condition you cannot exit from that gate in which through which you enters। हम क्या बोल रहे हैं समझना, कि किसी इंस्टीट्यूट में 10 गेट है, आपको इस इंस्टीट्यूट में एंट्री करनी है और वहां से बाहर निकालनी है। कंडीशन ये है कि जिस गेट से आप एंट्री किए उससे आप बाहर, बस मुझे इतना बता दे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। इंटर करने के लिए कितने गेट है? 10। इंटर करने के लिए कितना गेट है और बाहर निकलने के लिए 9। क्यों? क्योंकि जिससे तुमने एंट्री की है उससे तुम बाहर 10 इंटू 9 कितना हुआ? कोई कंफ्यूजन है? खत्म। क्लियर है? पक्का? चले आगे। अब लिखना शुरू कर। सबसे पहले लिख इफ ए वर्क, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है? इफ ए वर्क कैन बी डन इन, इफ ए वर्क कैन बी डन in m different ways, m different ways, और कोई दूसरा हम ले लेते हैं काम, ठीक है? m different ways and another work which is independent of first work, which is independent of first work, independent of first work, ठीक है? एंड अनदर वर्क विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज। कितना बच्चे? n डिफरेंट वेज। देन अब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वेज की। किसकी बच्चे? टोटल नंबर ऑफ वेज। देन ईदर ऑफ 2, क्या लिख रहे हैं बच्चे? ईदर ऑफ 2, ठीक है? देन ईदर ऑफ 2 ऑपरेशंस या वर्क, ईदर ऑफ 2 वर्क्स कैन बी डन इन m plus n ways, m plus n ways। बोल आया? अरे बताया आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, एक एग्जांपल नीचे लिख दे, जो बताया वही लिख दे, ठीक है? मान ले क्वेश्चन है कि देयर आर 15 gates to enter in a city, ठीक है? There are 15 gates to enter in a city from north and 10 gates from south, then in how many ways a person can enter in city? लिख लेगा डायरेक्ट, इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन एंटर इनटू सिटी, हो जाएगा? लिख दे डायरेक्ट यहीं पे, क्या हो जाएगा? 10 ways टू इंटर, एक लिख रहे हैं फ्रॉम
किस डायरेक्शन से बच्चे? साउथ से, ठीक है। और 15 वेज कितना है बच्चे? टू एंटर फ्रॉम नॉर्थ, तो जो टोटल वेज होगा कितना होगा? टोटल वेज कितना हो जाएगा बच्चे? 15 + 10 इक्वल टू कितना? 25 वेज। देख, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन लिखना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 2-3 लाइन से ज्यादा का आता ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही लिखना होता है यहाँ, समझ रहे हैं? चल, अब दूसरा समझेगा इधर। दूसरा हमने आपको कौन सा मेथड बताया बच्चे? मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने क्या बताया? अब डायरेक्ट लिख दिया, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है? डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने आपको क्या बताया कि किसी काम को करने के कितने तरीके हैं। मान लो फर्स्ट काम को m तरीके, सेकंड काम को n तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, तो दोनों को करने के कितने तरीके होंगे, ठीक है, ठीक है। मान लो यहाँ फर्स्ट ऑपरेशन को करने के कितने तरीके हैं बच्चे? m डिफरेंट वेज, m डिफरेंट, इधर देखेगा थोड़ी देर, इधर देखेगा, m डिफरेंट वेज। और किसी सेकंड ऑपरेशन को करने के कितने तरीके हैं? n डिफरेंट वेज, ठीक है, n डिफरेंट। तो कह रहा है टोटल वेज टू डू बोथ ऑपरेशंस टुगेदर, बोल दे, ठीक, टुगेदर इज इक्वल टू m डॉट कितना? n वेज। बोल, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? m इंटू n इंटू p इंटू q जितने भी होगा सबको क्या करते चले जाएंगे? मल्टीप्लाई करते चले। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन, हाँ हाँ लिख रहे हैं ना, मान लो फेवरेट जगह बता, घूमने जो जहाँ जाना चाहता, आगरा, ठीक है। if there are 4 ways to travel from दिल्ली टू आगरा, आगरा से कहाँ जाना चाहता? अरे दिल्ली से आगरा से जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड 5 वेज, 5 थोड़ा कम कर देते हैं, 3 वेज टू ट्रैवल फ्रॉम आगरा, क्या लिख रहे बच्चे? आगरा टू J&K, ठीक है। तो देख यहाँ देख, इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन, देखना इधर, ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू J&K वाया आगरा, आपको दिल्ली से कहां जाना है? देख इधर हम फिगर बना रहे हैं, समझ लो। ए आपके पास है, मान लो दिल्ली, क्या है? यहां कहीं बैठा है, मान लो आगरा, क्या बैठा है? और यहां आपको जाना है जो है J&K। बोल, कोई कंफ्यूजन है? दिल्ली से आगरा जाने के कितने? 4 रास्ते। मान ले एक रास्ता ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। 4 हो गए क्या? 1 2 3 और 4, बोलाया। और यहां से जम्मू एंड कश्मीर जाने के कितने? 3 रास्ते, बोलाया। 1 2 और 3, यानी ये 4 और ये 3। आपको दिल्ली से कहां जाना है? J&K। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया? आगरा होते मतलब ताजमहल को टच करते हुए जाना आया, तो कंडीशन तक क्या लगाएगा? मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? तो टोटल वेज कितना हो जाएगा बच्चे? 12। देख हम प्रूफ करके दिखा रहे, टोटल वेज होगा 4 × 3 कितना आ जाएगा बच्चे? 12। हम प्रूफ करके दिखा रहे, देख इधर, देख ध्यान से देख। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, बोल आया। देख चौथा रास्ता, 5वां रास्ता, 6 रूट हो गया 6। देख 7th रूट, 8th रूट, 9th रूट, बोल आएगा। और 10वां 10th रूट, 11th रूट, और ये हो गया 12। हो गया प्रूफ? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? तो कहाँ एडिशन, कहाँ सब मल्टीप्लिकेशन लगाना है? क्लियर है कि जहां कोई आपको कंडीशन दिखे, क्या दिखे?
जहां कोई आपको खुद पता चलेगा ना कि जैसे मान ले कि कोई टीम बनाना है, क्या बनाना है, तो टीम जब बनाना है तो सारे प्लेयर को साथ रख के टीम बनाओगे या अलग अलग बनाओगे? तो साथ रखना है तो क्या लगाओगे? मल्टीप्लीकेशन। अरे क्या लगाओगे? अरे साथ रखना है तो क्या लगाओगे? मल्टीप्लीकेशन। समझ रहा है? अब जैसे मान ले कि कोई बोले कि हाँ 2 इवन नंबर चाहिए, 2 ऑड नंबर चाहिए, पहले इवन नंबर बना ले और फिर ऑड नंबर बना ले और दोनों को क्या कर ऐड, क्योंकि इवन एक अलग क्वांटिटी और ऐड क्वेश्चन पे समझा रहा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता, इस 2 क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है? इंस्टीट्यूट वाला फिर से बताना कि 10 रास्ते और एक वो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को अगर हम समझाएं कि अगर मान ले कि हम एक हमारा घर है, तो हमारा घर है जिसमें मान लो कि 5 गेट है, कितने? और हम मम्मी से लड़ाई करके घर में घुसे और हमको भागना है, तो हम जिस गेट से घुसे मम्मी वहीं आके खड़ी हो गई, मम्मी वहीं आके, लेकिन पहले हम अगर गेट में घर में घुसना चाहते थे तो हमारे पास कितने गेट थे घुसने के लिए? 5। लेकिन मम्मी ने अब देख रखा है कि किस गेट से घुसा है और वहीं वो इंतजार करिए कि निकले फिर हम कुटाई करें इसकी। तो अब तुम्हारे पास उस घर से निकल के कहीं और भागने के लिए कितने गेट बचे? तो टोटल कितने तरीके से उस घर में तुम दाखिल हुए और उससे बाहर निकले? 5 तरीके से इंटर किए और भागने के लिए कितने रास्ते? 4, क्योंकि एक पे मम्मी खड़ी। अरे आया, तो क्या ये दोनों में कोई लिंक है क्या? कोई लिंक है तो क्या लगाएगा, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? तो 5 × 4 कितना हुआ? अरे आया, अभी भी नहीं आया, आ गया, नोट कर और क्वेश्चन बता। देखेगा अब कुछ क्वेश्चन जो हम फैक्टोरियल के हेल्प से कर रहे हैं, कुछ सारे क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के हेल्प से भी कर पाओगे, ठीक है? लेकिन हम क्या काम करते हैं कि पहले फैक्टोरियल, अच्छा चल थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको फॉर्मूले की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करें, परमुटेशन बता दें और फिर क्वेश्चन कराएं या फिर पहले क्वेश्चन करा दें? पहले बता दें, ठीक है। 2 लाइन का चीज है, बस खत्म कर ले। परमुटेशन, अगर इसका कोई डेफिनेशन पूछेगा तो हम सीधे अभी आपको एक डेफिनेशन इसका बताए थे और इसका डिफरेंट डेफिनेशन, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा हम नहीं लिखने वाले। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है तो आप उसको 5 जगह पे, 3 जगह पे, 2 जगह पे, जितना भी क्वेश्चन में दिया है उस जगह पे आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं। जैसे एग्जांपल से हमने बताया था ABC वाला, ABC लिख सकते हो, ACB लिख सकते हो, ठीक है, ACB लिख सकते हो। ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? 6। अब इसमें हम अलग अलग चीज आपको बता रहे हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहले हम आपको बता दे रहे हैं, फिर वो एक एक करके आपको बताते हैं कि मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने? और उस n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, यानी सारे में से 10 ऑब्जेक्ट है और 10 को क्या करना है? अरेंज करना है। तो उनका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। कितना? कैसे होता है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा केस आपके पास दे देगा कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r को अरेंज करना है। r को, यानी आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस 10 में से आपको 6 ऑब्जेक्ट को ही क्या करना है? अरेंज करना है। 4 को अरेंज, तो उसकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? तीसरा केस हो सकता है कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपको 5 या 6 को अरेंज करना है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे इलाहाबाद, क्या बोलेगा कि अल्फाबेट ऑफ इलाहाबाद को अरेंज कीजिए, तब तुम देख पाओगे कि उसमें ए भी बहुत बार है, एल भी बहुत बार है, तो उसमें वो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लेगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा वो बताएंगे, ठीक है। 2 केस हो सकते हैं अरेंजमेंट का, एक की रिपीटेशन अलाउड हो और एक में रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। तो ये सारे 5-6 केस है जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला केस परमुटेशन या अरेंजमेंट, दोनों का एक ही मतलब है, अब ये भी पता है। इसको लिख सकता है अरेंजमेंट और इसी को क्या बोल सकता है बच्चे? परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, आपकी मर्जी। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट एलिमेंट्स आउट ऑफ n
n given elements, out of n given elements आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने दिए हैं बच्चे? n कितने दिए हैं? और उसमें से आपको किसको अरेंज करना है? n को ही अरेंज करना है। पहले तो हम परम्यूटेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट इसको डालेगा, दूसरा इसको डालेगा। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ r एलिमेंट्स, क्या लिख रहे हैं बच्चे? r एलिमेंट्स आउट ऑफ n गिवन एलिमेंट्स, n गिवन एलिमेंट्स। टोटल आपके पास गिवन कितने एलिमेंट्स है बच्चे? n, और अरेंज कितने को करना है? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं n p r, क्या लिखते हैं बच्चे? NPR, मतलब टोटल एलिमेंट n है जिसमें से अरेंज कितने को करना है? r को। npr इसका फैक्टोरियल आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बनता है किसका बच्चे? npr, p परम्यूटेशन का रिप्रेजेंटेशन, p परम्यूटेशन का। कभी कभी बुक में आपको इसे ऐसे भी दिखेगा p n, r, इसका भी मतलब परम्यूटेशन ही है, समझ रहा है? p n, r, इसका मतलब क्या है कि n एलिमेंट्स है जिसमें से किसको अरेंज करना है? r को, या फिर ऐसे दिया रहेगा या फिर ऐसे। अब यहां आ जा, अगर यहां पे उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर, उसी फॉर्मूला का टोटल n में से कितने को अरेंज करना है? n को ही अरेंज करना है। कितने को? यानी इसमें फॉर्मूला लगाएगा तो आपके पास आएगा npn, हाँ या ना बोल? तो ऊपर लगाएगा बच्चे n फैक्टोरियल, नीचे लगाएगा कितना? n माइनस n फैक्टोरियल, यानी सॉल्व करेगा तो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना बताया? 1, यानी ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल। बोल आया? तो मेन फॉर्मूला ये है। अब समझ इसको कि क्यों हो रहा है, अब तुम हम समझा रहे। कितने एलिमेंट्स है? n है ना? समझ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बोल आया? यहां पे किसी एलिमेंट को रखने के कितने तरीके? n तरीके। देखना, कोई भी n रख सकता है, कोई भी एलिमेंट रख सकता है ना। यहाँ मान लो तुम्हारे पास 5 अल्फाबेट है, क्या है? तो तुम पहला भी रख सकते हो, दूसरा भी रख सकते हो, तीसरा, यानी यहाँ रखने के कितने तरीके? यानी अगर n है तो कितने तरीके? एक तो रख दिया, अब कितने बच गए? क्या कोई शंका है? क्या अगले में क्या लिखेगा? क्या ऐसे जाएगा तो यहाँ रहा होगा 2 और यहाँ रहा होगा? बोल आया? अरे सबको रखते चला गया ना। देख अब थोड़ा नंबर पे आ जाए, नंबर पे आ जाए, समझना एक क्वेश्चन को समझना, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स, 3 to 1 होगा ना? रुक जा बता रहे। हाँ 3 to डॉट लगाया, दिख नहीं रहा क्या? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी formed using 1 2 3 4 5। सो हमने क्वेश्चन में बोला कि 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, किसकी मदद से? 1 2 3 4 5। समझना थोड़ा सा, कितने डिजिट का बनाना है भैया? देख लॉजिक ही काम करे। क्या काम करेगा? लॉजिक। 4 बनाना है, यहां पे रखने के लिए कितने डिजिट अवेलेबल है आपके पास? 5। बोल आया? और यहाँ पे रखने के लिए, और यहाँ पे रखने के लिए, और यहाँ पे रखने के लिए 5 का 20 से 60 गुना कितना है बच्चे? कोई कंफ्यूजन है? यहाँ एक चीज और रखना, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अरे आया? अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से देख, इसी क्वेश्चन को किससे देख? n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी आई? 5। r की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4। क्या ये बात समझ आई? हमें 5 डिजिट दिया है, कितना दिया है? 1 2 3 4 5, उसमें से कितने को अरेंज करना है? सर 4 डिजिट का बनाना है, तो r की वैल्यू कितनी है? टोटल डिजिट कितना अवेलेबल है? तो फॉर्मूला लगा तो आएगा 5p4। बोल आया? 5p4 का मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल कितना आ गया भैया? अरे हाँ या ना बोल? 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अब यहाँ समझ फिर से नहीं आया तो सर वो n फैक्टोरियल कैसे आया? कौन सा? ये वाला? अरे तो फॉर्मूला है ना n फैक्टोरियल का, देखना सब मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अरे पूरी कहानी बताने के बाद पूरी कहानी खत्म। समझ आ रही बात? कौन सा क्लास? अरे इसमें समझ आया नहीं आया? NANE हाँ? नहीं आपको
नेक्स्ट है प्रॉपर्स का है सर हाँ होम सेक्टर का शांत हो जा, वीडियो ऑन है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 मिनट रुको। इसको नोट करेगा तब तक। हाँ इसको नोट करेगा, इस साइड वाला ये करो। दूसरा नंबर ठीक है। इसका मतलब क्या मान ले कोई आ रहा है इसमें कोई हमको नहीं लग रही नहीं लग रही, कोई लग रही है। उनको भी कैसे बंद कर दें चल रहा है अगर मैं ऐसे ऐसे लिखा तो फिर क्या मतलब होगा मैं कैसे तो तुम्हारे पेटी वालों को तेरे का ले और बन इतना तुम्हारे मुझे पास 19 सारे जीरो कितने तरीके से क्या हमारा ही बर्थडे फॉलो इक्वल टू 1 चल देखेगा। हाँ ये समझ इधर पहले फिर से। तो आपके पास कितने डिजिट है यहाँ पे? 5। 1 2 3 4 5 कितने का बनाना है? 4 डिजिट का बनाना है। कितने का बनाना है? यहाँ पहले प्लेस पे तुम्हारे पास रखने के लिए कितने डिजिट है बनाना है? या तो तुम 1 रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो, या तो 3 रख सकते हो, या तो 4, या तो यानी हम तुम्हारे पास बोले कि यहाँ 10 लड़के खड़े हैं 10 और यहाँ पहले चेयर पर बैठाने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 10 किसी एक को बैठा सकता है जिसका शकल पसंद है। अरे हाँ या ना? फिर जब दूसरा बच्चा आएगा तुम्हारे पास तो अब कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? 9 क्योंकि एक कम हो गया। एक बैठ चुका है। समझ आया ना? अगर रिपीटेशन अलाउड रहता, रिपीटेशन तो यहाँ रखने के लिए कितने? 5। जो यहाँ बैठा है उसको यहाँ भी बैठा सकते हैं, दूसरे चेयर पे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ आ पा कैसे बाहर जब वो 5 में बैठा है अरे भैया नंबर की बात हो रही है, नंबर। अब आदमी को क्या फाड़ दोगे क्या? नंबर की बात। 5 हो जाता हाँ वो बताएंगे अभी अभी रुक जाए, एक एक करके बताएंगे, वहां भी पहुंच रहे हैं। सब्र रख, जो समझा रहे पहले समझ। एक क्लियर है? क्या फॉर्मूले से क्लियर है? तो लॉजिक बेहतर है या फॉर्मूला बेहतर? फॉर्मूला बेहतर है। अब समझना कैसे फॉर्मूला गलत है। ठीक है, ये दूसरा डालेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं, थोड़ा सा समझना कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स रुकना can be formed using 0 1 2 3 4 5 when repetition of digit is not allowed. When repetition of digit is not allowed. जब रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं। समझना फिर से, दोनों से हम बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला से भी और किससे बता रहे हैं आपको? लॉजिक से भी। क्लियर है? अब एक बात बता मुझे कि यहाँ पे कितने डिजिट का बनाना है आपको? 4 डिजिट का बनाना है। 1 2 3 4 बोल आया। सर अलाउड होना चाहिए, यहाँ तो केस नहीं चुके नॉट अलाउड। कहाँ पे? अरे ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। नहीं है हाँ हमने बोल रहे हैं ना व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी एक डिजिट हम एक ही बार लेंगे। एक डिजिट हम कितनी बार लेंगे? एक। हाँ बोल, पहले इधर देख। सर यहाँ पे नॉट अलाउड लिखा है। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वहाँ देखो वहाँ भी वही लिखा है। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। अरे सर सेम ही केस का होता है अच्छा अरे यहाँ देख 0 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 सर 3 उसका 4 अलाउड वाले केस का होता है नहीं। अब इसी का बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे फेल होगा, वो बता। फॉर्मूला फेल नहीं होगा, वैसे हर केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला बना, इसलिए बेहतर है कि आप लॉजिक को समझें। सर आंसर 360 है। अरे भैया गलत है, समझ कर हम बता रहे हैं, जिस दिमाग से चल रहा है सबको उसी से चल रहा है, समझ। अब पता नहीं कितना है, चेक नहीं किया, अब देखिए। तो यहाँ पे रखने के लिए आपके पास कितना है? 6। बहुत बढ़िया, 6 है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। 6 × 30 चौका 120 तिहाई कितना हो गया भैया? 360। और ये उधर पूरा का पूरा गलत। कैसे? आप समझ ये हमने लॉजिक लगाया। ये लॉजिक नहीं लगाया, आपने लॉजिक लगाया ही नहीं, आपका दिमाग अभी चला ही नहीं है। समझ कैसे? आपने जब यहाँ पे 6 बैठाया उसमें 0 भी था, उसमें 0 था ना। और जिस दिन पहले प्लेस पे
जीरो बैठेगा ना, वो 4 डिजिट का बनेगा नहीं। आपने अनयूज्ड ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो फॉर्मूला जब लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग में तो यही रहेगा कि टोटल कितने हैं 6 और अरेंज कितने करने हैं 4। फॉर्मूला लगाओ 360 पाओ, हो गया गलत। बात समझ में आ रहा है? तो यहां काम करेगा लॉजिक, यहां क्या काम करेगा, कैसे अब समझाएं, आप समझें आगे विश्वास पर। ठीक है, अब समझ कि यहां आपको अब इस चीज को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि जीरो आया, जीरो बहुत खतरनाक चीज है, आपको पहले से पता है। तो यहां चूंकि जीरो आया है तो हमारे काम को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा है करने को, कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप करो। तो बोलोगे कि जीरो पहले प्लेस पे, यानी इसके हमें बनाने पड़ेंगे 2 केस। तो यहां देख, पहला 1 2 3 4, यहां रखने के लिए 5 कितना, 4 3 2 बहुत बढ़िया। 5 है। यहां आपने 5 रखा ना, बस जीरो हटा, लेकिन दूसरे डिजिट पे 5 आएंगे। समझ नहीं पा रहे हो। 5 ऐसे। अरे जीरो हाँ। उस पे भी नहीं रहता। एक सेकंड रुक जा। अभी दूसरे प्लेस की बात छोड़ दिया, समझना फिर आराम से, प्यार से समझ कि पहले प्लेस पे रखने के लिए तुम्हारे पास कितने डिजिट है, 5। क्यों जीरो नहीं है। अच्छा 5 था ना, टोटल तो 6 था ना, लेकिन यहां रखने के लिए कितना है 5। अब 1 रख दिया, 1 रख दिया, कितने बचे अब 5 बचे, जीरो है ना। अब 0 क्यों ले फिर समझ, कोई बात पीछे फिर- बीच ले। एक सेकंड, अरे सुन ले, खुद से सुन ले। यहां नॉट जीरो, क्या बचे, अगर जीरो को यहां से हटा दे तो 1 2 3 4 5 कितने बचे 5। चल मान लिया यहां 1 रख दिया, क्या रख दिया। अब तुम्हारे पास क्या क्या बचे हैं, 0 2 3 4 5 कितने बचे हैं। अरे आया नहीं आया, तो यहाँ पे भी रखने के लिए कितने बचे हैं, अब कितने बचे हैं, और अब कितने बचे हैं, यानी ये सॉल्व होके कितना है। अब सर फॉर्मूला से बताओ, सुन फॉर्मूला, एक केस बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे जीरो पहले प्लेस पे नहीं हो सकता, तो वहां लगेगा 6p, कितना 6 नहीं 5p4, क्या लगेगा 5p, और एक में जीरो रखेंगे जो 60 केस है जिसमें वो पहली प्लेस पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब सोच वो 2 केस बनाना बेहतर है या ये लॉजिक लगाना बेहतर है। अब इसमें और बनेगा, जैसे इसी क्वेश्चन को हम बदल के बोल दे कि ये नंबर जो है, जो नंबर बनना चाहिए वो इवन नंबर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तो याद रखे इस पहले प्लेस पे या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा लास्ट में ना सर। लास्ट। तो यहाँ पे 2 आएगा ना लास्ट में। अभी बता रहे वो सारे किस बता रहे, क्या इतना क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, पक्का नोट कर, फिर आगे चलते हैं। पहला पॉइंट उसको डालेगा, दूसरा पॉइंट इसको डालेगा। निकालिए फिर। ये तो हो गया ना, एक ही बार हो गया ना, लॉजिक से तो डायरेक्ट हो अगर गया। फॉर्मूले से करते तो हाँ तो पहले एक बार 0 को हटा देते हाँ। और एक बार 0 को रख लेते, 2 केस बनाते, दोनों के रिजल्ट दोनों के रिजल्ट को ऐड करते ना, क्योंकि दो ये पहले वाले में 4 डिजिट आया और दूसरे में भी 4 डिजिट आया। अब 2 4 डिजिट वाले केस है, दोनों को नंबर अब 4 डिजिट ऐड कर लो, उसमें 300 थोड़ी जाता। 300 आता, सब्ट्रैक्ट करना फिर पड़ेगा। कैसे आता। ये आसान तुम्हें पसंद नहीं आ रहा बता दे। लास्ट का 5 और फिर नीचे चलेगा। जाता 5 - 4 तो नीचे बना जाता और ऊपर नहीं 120 लास्ट मिलता। का मिटाना। हाँ ठीक है, इधर देखेगा आप। ये हमने आपको बताया कि अरेंजमेंट आपको करना है n एलिमेंट्स व्हेन टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी n में से n को हम अरेंज करना है। और दूसरा हमने आपको बताया कि n में से कितने को ले रहा है, r को ले रहा है, कितने को ले रहा है r। इस पे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 2 केस और, इनफैक्ट 3 केस और ले लेंगे। अब हमें अरेंजमेंट करना है n में से r ऑब्जेक्ट का या n ऑब्जेक्ट का, जिसमें सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग नहीं है। जब दोनों में स्टेटमेंट में लिखा होगा हमने, देख r एलिमेंट्स आउट ऑफ n गिवन एलिमेंट्स, कितना, ये n डिफरेंट गिवन एलिमेंट्स हैं, n डिफरेंट गिवन एलिमेंट्स है, समझ रहा है क्या, उसमें लिखा होगा ना पहले वाले में। ये सारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन होगा तो जो फॉर्मूला है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखेगा तीसरा पॉइंट, अरेंजमेंट, ठीक है, क्या लिखेगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट जो भी लिखना चाहे, ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन, ठीक है, व्हेन नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। देख हम वैसे भी आपको क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा।
बोल सर पहला डिजिट नॉट जीरो लेने का लॉजिक क्या होना? कि यहाँ 0 रखेगा तो ये 3 डिजिट का बनेगा ना। 0 1 2 3 क्या बनता है, 3 डिजिट का या 4 डिजिट का? 3 डिजिट का ना। तो 0 पहले प्लेस पे आएगा तो वो जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा या 4 डिजिट का बनेगा? हाँ, इसीलिए 0 को पहले प्लेस पे नहीं रख सकते। और जब बताया तो कहाँ थे? हाँ, हमने बोला अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। सारे ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट नहीं हो तब जो हमारा परम्यूटेशन होगा या अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। तो हम पूरा डेफिनेशन या कहानी नहीं लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि मान लो कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक टाइप के हैं जिसको आप मान लो पी टाइप बोल दो, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो दूसरे टाइप यानी उसको क्यू टाइप बोल दो, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो आर टाइप बोल दो आप। तो जो टोटल अरेंजमेंट यानी टोटल परम्यूटेशन वहां जो निकल के आएगा उसकी जो फॉर्मूला है वो हम आपको बता रहे हैं कि मान लो सम एलिमेंट आर ऑफ पी टाइप, क्या लिख रहे हैं बच्चे? पी टाइप। सम एलिमेंट्स आर ऑफ क्यू टाइप, किस टाइप का लिख दे बच्चे? क्यू टाइप। और मान लो सम एलिमेंट्स आर ऑफ आर टाइप, देन समझना यहां लिख रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। कितना बच्चे? p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और यानी जो भी और रिपीट हो रहा है, जो भी क्या हो रहा है, जो भी रिपीट हो रहा है उसको उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना। क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले रहे हैं, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझना। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ऐसे आ सकता है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, बातें नहीं, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ, मान लिया अपना ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथमेटिक्स। क्या ले लेते हैं बच्चे? मैथमेटिक्स। स्पेलिंग सही है? ठीक है, सही है। लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब समझ, सबसे पहले ध्यान से देख कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 11 है, बोला है। लेकिन कुछ लेटर जो है, अल्फाबेट जो है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन रिपीटेशन? जब तक नहीं बोले तब तक नॉट अलाउड। कुछ एक तरह के, कुछ एक तरह। ठीक है, अब बता यहाँ पे m कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है, तो m 2 बार आ रहा है और ए आ रहा है टी 2 बार। 2 बार। ठीक है, और t भी 2 बार। और कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यानी टोटल वर्ड्स जो होंगे यहाँ पे देख क्या हो रहा है, हम लिख रहे हैं ऊपर क्या लिखेगा? 11 फैक्टोरियल। क्या लिखेगा? और जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल से उसको क्या करेगा? डिवाइड। यानी यहाँ आएगा 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। बोला आया? बस इतना ही आंसर है। हाँ, बस अब इसको सॉल्व करेगा भाई तो करने नहीं आएगा क्या? तो इसका तो आएगा ना 6। रुक जा, बता रहे, सॉल्व कर देंगे। अभी थोड़ा कंसेप्ट समझ ले फिर सॉल्व कर देंगे। इधर देख। हाँ, अब मान ले दूसरा क्वेश्चन है जिसमें रिपीट हो रहा है, मान ले इलाहाबाद, ALLABAB। ठीक है भैया, इलाहाबाद। देख यहाँ पे 1 2 3 नाम चेंज कर दो सर। हाँ, रुक जा। टोटल 9 है। पहले एंड बता 9 कितना है? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला है? रिपीट कौन कौन सा हो रहा है? एक, 4 और एक, कितनी बार? तो टोटल वर्ड जो बनेंगे यहाँ देख। हाँ बोल फटाफट। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 सॉल्व करना है, ले कर ले। 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई गया। ये तो 2 ही हो गया। 2 चौका कितना लिख दे? 2 दूना 4। ठीक है, तो ये लिख दे 9 चौका 36 into 6 पचे 30 30 सत्ते 210। अब कर लेगा सिंपलीफाई। बोला यार, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? सर इसमें भी हम 2 फैक्टोरियल तक ले जाके 2 हाँ सिंपल सिंपलीफाई कर सकता है। अरे जो भी होगा 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल पूरा लिखना पड़ेगा ना। 11 into 9 बाकी 2 से जो ऊपर वाला जैसे 10 है उसको काट लो, 8 है उसको काट लो, 6 है उसको काट लो, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। अरे कर लेगा? हाँ सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट
कि अगर अब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n को अरेंज करना और रिपीटेशन अलाउड है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, r को अरेंज करना और रिपीटेशन अलाउड है, दोनों बता रहे हैं कि हमें अरेंजमेंट करना है n ऑब्जेक्ट्स को जिसमें से सारे रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। यानी हम चौथा पॉइंट लिख रहे हैं, अरेंजमेंट या परमुटेशन जो भी आप लिख लें, आपकी परमुटेशन ऑफ n एलिमेंट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। हम सारा स्टेटमेंट लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। n एलिमेंट्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब समझ लें, इज n की पावर है, कितना होता है n की पावर, कैसे होता है समझ, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लास्ट यार आया ना। यहां रखने के लिए कितने एलिमेंट, यहां भी रखने के लिए रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन n, और यहां पे भी एंड सो ऑन कितना है, n कितनी टाइम्स, n की पावर, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है पक्का, ठीक है। अगला सर अगर 3 की पावर 3 होगी तो उसे ऐसे लिखेंगे। इसमें भी तो रिपीटेशन, कहाँ रिपीटेशन अलाउड, हमने कहीं लिखा रिपीटेशन अलाउड, जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक नहीं बोला जाए क्वेश्चन में, तब तक बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड ही लेके चलना है। सर अगर n 3 है तो कैसे लिखेंगे? 3 into 3 अरे क्वेश्चन करा दे, अरे करा दे रहे क्वेश्चन, सबर रुक जा, एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो तुम्हारे दिमाग में अगर हम नहीं कराएंगे। परमुटेशन ऑफ r एलिमेंट्स आउट ऑफ n एलिमेंट्स when repetition is allowed, when repetition is allowed, डायरेक्ट लिख दे चलेगा, ठीक है। is कितना लिखे, n to the power r, क्या बच्चे पहले के पास n कितने टाइम्स, r टाइम्स, तो n to the power कितना हो गया, r। समझ, जिनके पास में शंका चल रही है उनके लिए बता रहा, हाउ मेनी 3 digit numbers, 3 digits number can be formed using, इधर देखेगा, using 1 2 3 4 5 when repetition is allowed, when repetition is 125। अरे रुक जा, अच्छा इसमें से 5 को 2 बार रिपीटेशन इज अलाउड। यानी देख 1 2 3 पहले प्लेस पर रखने के लिए 5 है ना, 2 दूसरे प्लेस पर रखने के लिए 5 और तीसरे प्लेस पे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना, बोल आया, अरे देवता आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं, ऊपर वाले में। हाँ इसमें क्या कंफ्यूजन इसमें है, नहीं, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में हाँ इसमें अगर n 3 होता तो क्या तो लिखते? 3 ऑब्जेक्ट है, 3 प्लेस पे अरेंज करना है, तो पहले पे भी 3 तरीका, दूसरे पे भी 3 तरीका और तीसरे पे भी। अगर मान ले इसमें 1 2 3 4 5 है और बोले 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने का, तो पहले प्लेस पे 5, दूसरे प्लेस पे 5, तीसरे प्लेस पे 5, चौथे प्लेस पे 5 और पांचवे पे भी 5 की पावर। एग्जाम में आपसे सॉल्व करने को पूछेगा नहीं, आंसर भी ऑप्शन इसी में दिया रहेगा, 5 की पावर 5, 5 की पावर 10। ऐसा नहीं कि आपसे बोल रहा है मल्टीप्लाई करके दिखाओ बहुत मजा आता है, ऐसा नहीं है। अरे आया, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। अब नोट कर, इस पे जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे बता रहे हैं, ठीक है, नोट कर। सब जब तक नोट करता है तब तक इधर मिटा ले, इधर वाला मिटा ले, इधर क्वेश्चन हम लिख देते हैं तब तक कुछ। क्वेश्चन है आपके पास एक, हाउ मेनी 5 digits, how many 5 digits number divisible by 2, 5 digits number divisible by 2, divisible by 2 can be formed using digits, can be formed using digits 0 1
2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं, तब तक आप लिखते रहो। इधर हो गया, ये वाला हो गया, ऊपर वाला बस ये वाला मिटा दो। हाँ सर, मिटा दो। In how many ways can the letters of the word Delhi? In how many ways the letters of the word DELHI? In how many ways the letters of the can the letters of the word Delhi be arranged? In how many ways can the letters of the word Delhi be arranged? ठीक है, इसमें कंडीशन क्या दे रहा है? arranged so that vowels occupy only even places, so that the vowels occupy only even places। ठीक है, दो क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बताते हैं। हो गया? इधर हो गया, नोट हो गया? ठीक है, जल्दी कर फटाफट। ये सर हो गया, मिटा दो। सर इधर एक तरह की इवन नंबर काउंट करना। हाँ, एक तरीके से इवन। हाँ, इसी क्वेश्चन को बोल सकता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 0 1 2 3 4 5। इसी क्वेश्चन को वैसे भी बोल सकता है कि इवन नंबर बनाना हो। ठीक है, चलो समझेगा इधर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, कंसेप्ट, फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लॉजिक ही काम करेगा। हम आपको ज्यादातर चीजें जो है वो लॉजिक पे ही बताएंगे, समझो कि हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना कितने का? 5 1 2 3 4 5। और अगर इवन बनाना है, क्या बनाना है? तो लास्ट प्लेस पे क्या चाहिए? 0 समझ ना, जो गलत सही है देखना। इस लास्ट प्लेस पे या तो 0 चाहिए, या तो 2 या तो 4। यानी यहाँ रखने के कितने तरीके? 3 तरीके। सही बात है, ठीक है, मान ले 3 तरीके। एक रख दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 में से आपने एक डिजिट वहां रख दी, या तो 0 या तो 2 या तो 4। कोई कंफ्यूजन? बचे कितने? 5। तो यहाँ रखने के कितने तरीके? 5। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी उस हिसाब से 5 का 20 दिया, 60 दूना 120, 120 मतलब 360। हाँ या ना? अब ये हो गया गलत। हाँ, 0 भी तो है, लेकिन यहाँ क्या है, केस खराब हो रहा है। समझ कि अगर जिस दिन आप इसको इवन बनाने के लिए यहाँ 0 रखे होगे, क्या रखे होगे, तब तो ये बिल्कुल सही है, तब ये बिल्कुल कि इवन नंबर भी है। और 0 को चूंकि हम यहाँ बैठा चुके, तब इधर 0 आ नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ 0 ना बैठ के 2 और 4 बैठा होगा, तो 0 फ्री खुला घूम रहा होगा। और खुला घूमता हुआ 0 किसी भी चीज को खराब कर सकता है। हाँ या ना बोल? तो यानी यहाँ हमें 2 काम करना पड़ेगा। पहला कि 0 को पकड़ के पहले यहाँ बैठा दो, और दूसरा 0 को खुला छोड़ दो। दो ही संभावना हो सकता है ना, या तो लास्ट प्लेस पे 0 बैठ जाए पहले ही केस में, या फिर नहीं बैठे। आया ना? तो मान ले पहला केस। अब समझ में आया गलत कैसे हो रहा है? मिटा दें। हाँ, अब समझना सही कैसे। सबसे पहला केस 1 मान, और इसमें मान ले व्हेन लास्ट डिजिट इज 0। लास्ट डिजिट इज क्या भैया? 0। मान लिया लास्ट डिजिट क्या है? 0। देख 1 2 3 4, यहाँ आपने 0 बैठा है। क्या बैठा है? 5 है, ठीक है, एक और बना दे। ठीक है, यहाँ आपने 0 बैठा है। क्या बैठा है बच्चे? और 0 को इस प्लेस पे बैठाने के कितने तरीके? एक ही तरीके, 0 ही को बैठाना है। हाँ या ना? यानी यहाँ इसको बैठाने के कितने तरीके? अब जो बच गया वो कितना बच गया भैया? 5। कोई कंफ्यूजन? और यहाँ पे कितना बच गया? 4। और यहाँ पे, और यहाँ पे सबको क्या करेंगे? क्योंकि 7 बनाना है। हाँ या ना बोल? तो कितना आ रहा है? 5 का 20 60, 5 का 20 60 दूना 120। ये जो 120 आपके पास डिजिट बने हैं ना, इसका आखिरी डिजिट हमेशा क्या है? 0। क्या है? 0। लेकिन बिना 0 के भी तो ये इवन नंबर बन रहा है ना, यानी 2 पे भी ये इवन नंबर बन रहा है और 4 पे भी। तब दूसरा केस,
ना 2 ही बनेगा। व्हेन लास्ट डिजिट इज नॉट 0, खत्म करना 2 4 क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बोल आया। दो आ जाएगा। अब यहाँ या तो 2 रख सकता है या क्या रख सकता है, तब भी ये इवन होगा। अलग अलग बनाएगा तब भी आंसर सेम आएगा। हम बस उसे बचने का, पहले 2 बैठा दे, फिर 4 बैठा दे, 3 केस बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें आता है ना, इतनी चीजें तो हमें आती है। तो यहाँ क्या रखना है, या तो 2 या तो कितने हैं रखने के लिए? तो यहाँ रखने के कितने तरीके? कोई कंफ्यूजन? यहाँ रखने के कितने? थोड़ा ध्यान से। कितने? 1 रखा यहाँ पे, 6 में से 1 रख दिया, कितना? 5। लेकिन उस 5 में एक 0 खुला घूम रहा है, तो 0 को हम यहाँ, तो कितना है भैया? अच्छा, और यहाँ रखने के लिए 4, यहाँ रखने के लिए 4। एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, 2 निकल गए 6 में से, तो कितना बचा? 0 यहाँ रख सकता है। बोल आया। यहाँ कितना रखेगा? 3। और यहाँ क्या रखेगा? कोई कंफ्यूजन? 4 चौका 16 3 48 दूना 96, 96 दूना कितना हो गया? 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 192। बोल आया। कोई कंफ्यूजन है? अब अगर टोटल आपसे बोला 5 डिजिट नंबर बनने का, टोटल 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट जो किससे डिविजिबल है? 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई, तो क्या लिखोगे बच्चे? 120 और प्लस कितना? हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई, ए भी 5 डिजिट का नंबर और ए भी 5 डिजिट का नंबर। बोल आया। दोनों को ऐड कर ले, कितना? और उस तरीके से कितना आ रहा था? उस 360 में से 8 और 38 नंबर ऐसे थे जिसके पहले प्लेस पे 0 बैठा था, जिसके चलते वो 5 डिजिट ना होके क्या हो रहा था? 4 डिजिट। अरे आया? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब इस पे आ जाओ। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली, तो लिख दे दिल्ली। तो पहले 1 2 3 4 5 आया ना? बोल। यानी 1 2 3 4 5 बोल, लिख दिया। ये दिल्ली बन रहा होगा इससे। कह रहा है इसको रीसफल करके, तोड़ मरोड़ के, इसके लेटर का इस्तेमाल करके, यानी अल्फाबेट का इस्तेमाल करके, और कितने क्या लेटर बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं इसी के लेटर का इस्तेमाल करके। है ना? मतलब हमें बोल रहे हैं कि पहले ई डी एल एच आई रख दे, कुछ भी रख दे। हाँ, मीनिंग और नहीं भी आएगा तो चलेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पड़ गया। ठीक है? ऐसा नहीं कि सर मीनिंगफुल कितना बनेगा, उसके लिए हमें पूरी इंग्लिश की वो क्या पढ़नी पड़ेगी। है? हाँ, एक ही शब्द का बहुत सारा मतलब होता है, जो हमें नहीं पता इसका मतलब थोड़ी है कि वो शब्द नहीं है। शशि थरूर का भाषण सुनो, हाँ, शब्द ही नहीं समझ आएगा। अच्छा, ये शशि थरूर को नहीं जानते। चल इधर, चल इधर। तो यहाँ 5 अल्फाबेट कितना है? हमें उसे अरेंज करना है, हमें उसे क्या करना है, और उसको अरेंज करके अलग अलग तरीके का वर्ड बनाना है। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया है कि जो वॉवेल्स है, क्या है, वो हमेशा इवन प्लेस पे होंगे। किस प्लेस पे? तो पहले समझ रहे इवन प्लेस कौन सा है? ए वाला और ए वाला। हाँ या ना बोल? ये दोनों हमारा क्या है? इवन प्लेस है। कोई कंफ्यूजन? और वॉवेल्स इसी जगह बैठेंगे। वॉवेल्स, अब वॉवेल्स क्या है यहाँ पे? वॉवेल्स जो है यहाँ ई कॉमा कितना है? तो 2 प्लेस पे, अब नया चीज समझा रहा, समझना है। 2 प्लेस पे 2 चीज को बैठाने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल। अभी बताए, 2 प्लेस पे 2 चीज को बैठाने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल। 3 प्लेस पे 3 चीज को बैठाने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। समझ रहा है? 4 प्लेस पे 4 चीज को बैठाने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। कोई कंफ्यूजन है? यानी यहाँ पे इसको बैठाने के कितने तरीके भैया? 2 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोल? और 3 प्लेस पे 3 अल्फाबेट को बैठाने के, अरे आया? तो ध्यान से देखिएगा तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा? 12। बोल आया? यानी ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? 12। 3 2 6 और इंटू 2 कितना आ गया? 12। अब समझ दूसरे तरीके से, यहाँ रखने के लिए कितना है बच्चे? 2, और यहाँ रखने के लिए कितना है? 1। अरे ये वॉवेल इसमें से 1 तो रख दिया ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पहले प्लेस पे जब तुम वॉवेल रखने गए थे, कितना वॉवेल था तुम्हारे पास? 2, 1 रख दिया ना। अब कितना बचा? 1। और इस 3 प्लेस पे 3 कॉन्सोनेंट है, क्या है? तो यहाँ रखने के लिए कितना बच्चे? 3। यहाँ रखने के लिए कितना? 2। और यहाँ रखने के लिए 3 दूना 6 दूना कितना आ गया भैया? अरे आया? दुनिया गोल है, बस लॉजिक पकड़ के रखना। क्वेश्चन उतनी ही आसानी से सॉल्व होगा जितना तुम उसको पढ़ने में समय लगाओगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ गए, खत्म।
सॉल्यूशन लिखने में समय कितना जा रहा है तुम्हें पता? अरे क्लियर है? कोई शंका है इसमें? पक्का? और क्वेश्चन करा दें? सर बहुत है हैं? सर अब लव स्टोरी सुनाओ अब थक गए सर अब थक गए अभी सुना कभी डंडा लेके आते हैं सर थक गए साथ में सुना। अच्छा एक शब्द इसने बोला कि सर रिपीटेशन वाला बताओ, तो हम एक और क्वेश्चन इसमें ले ले रहे हैं। मान ले क्वेश्चन है इक्वेशन, क्या है बच्चे? वैसे तो वो जो तुम बोलना चाह रहे हो वो क्या बोलना चाह रहे हो, किस तरीके क्वेश्चन इस, हाँ ऐसा ही, ठीक है। चल इक्वेशन है, इससे कितना वर्ड बन सकता है, कितना वर्ड? तो देख पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं? 8 फैक्टोरियल। बोल आया? कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं 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 पक्का? 1 2 3 4 5 6 कुछ रिपीट नहीं हो रहा है? सर अगर ऐसे हो तो 8 ही बने हाँ? अगर यही हो तो ऐसा हो गया तो यही आंसर हो गया 8 फैक्टोरियल। वो 0 आ जाएगा टोटल वर्ड्स कितने आ जाएंगे बच्चे यहाँ पे? 8 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। बस जब रिपीट ही नहीं हो रहा था क्या दिक्कत है? जब रिपीट नहीं हो रहा था कोई दिक्कत नहीं। और कोई शब्द बता दे। टुमारो टुमारो में रिपीट हो रहा है कुछ? TOMMO। अरे हमें स्पेलिंग नहीं आ रहा है क्या? डबल एम होता है मारेंगे। TOMMOROW डबल एम नहीं पता भाई, सिंगल एम पता है। सिंगल एम होता सिंगल एम होता है, कोई नहीं पता है। गूगल खोल अरे गलत है, अभी बता दिया। सिंगल एम होता है सिंगल एम होता है, डबल आर। रुक जा। सिंगल एम डबल आर। हाँ? सिंगल एम डबल आर। जल्दी सर रिपीट तो हो रहा है ना कुछ डबल एम हाँ कुछ भी। हाँ क्या मिसिसिपी का क्या मतलब निकल गया? हैं? जगह का नाम है वो जगह का नाम है हाँ तो कुछ बोल जो रिपीट हो रहा हो। क्या किसी का नाम बोल दे, क्या नाम है? अरे सुमित हाँ? रिपीट नहीं हो रहा है। एक एम आता है सुमित एक ही आता है भाई इन्हें समझा चल इधर देख, इधर 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 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल आया? रिपीट क्या हो रहा है? O 1 2 3 और क्या हो रहा है? R कितनी बार? और कुछ नहीं। हो गया? सॉल्व कर लेगा? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 बोल खा गए 3 फैक्टोरियल और नीचे लिख दिया 2। हाँ या ना बोल? और 2 से इसको काट लिया बोल करके, तो ये हो जाएगा 8 7 छक 42 into 8 और into 10। कर लेगा? अरे कर लेगा? डायरेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे 8 दूना 16 और 8 चौका 32 32 से कितना हो गया? 33 और इसमें 0 बैठा दिया 3360। आया? कोई कंफ्यूजन? हमसे नहीं होती कैलकुलेशन नहीं होती? अरे कैसे? अरे ऐसे नहीं होती हाँ जैसे जो इंग्लिश में जो पढ़ा हो इंग्लिश में करे, हिंदी में जो पढ़ा है हिंदी में। क्लियर है? हो जाएगा पक्का? तो आपके पास हो गया काम बहुत सारा करने को, ठीक है। अब इस पे कुछ और क्वेश्चन अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ये आपके परम्यूटेशन और फैक्टोरियल के प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। सर आज ही हाँ हो गया? नोट करेगा? चल नोट कर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही रखेंगे।